जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना सुप्रीम निर्णय सुना दिया है। 5 सदस्यीय संविधान पीठ की तरफ से यह फैसला सुनाया गया है। इसका मतलब है कि आर्टिकल 370 को लेकर उठ रहे तमाम अटकलों पर अब पूरी तरह से विराम लग गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में जम्मू कश्मीर को लेकर आगे का पूरा रोड मैप भी बताया है। तो क्या है सुप्रीम कोर्ट का जम्मू कश्मीर के लिए आगे का रोड मैप और इस निर्णय का पूरा सार क्या है, इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आर्टिकल 370 को लेकर आज सबसे बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द बहाल होना चाहिए। यहां चुनाव के लिए भी जल्द से जल्द कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग को भी निर्देश दिया कि जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 से पहले विधानसभा चुनाव सुनिश्चित कर लिए जाएं। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि केंद्र सरकार ने जो 370 हटाने का जो उसका फैसला है वो पूरी तरह से अब बरकरार रहेगा। इस पर निर्णय देते हुए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि देश के सभी राज्यों के पास विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं। संविधान का अनुच्छेद 370 अलग अलग राज्यों को विशेष दर्जा देने का उदाहरण है। ये साफ तौर पर असमित संघवाद का उदाहरण है। जम्मू कश्मीर की भी अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरह कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। सीजेआई ने यह भी कहा कि हमारा मानना है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। हस्तांतरण के उद्देश्य से इसे लागू किया गया था। राज्य विधानसभा के गठन के लिए इसे अंतरिम तौर पर लागू किया गया था। सीजेआई ने यह भी कहा कि राज्य में युद्ध के हालात के चलते विशेष परिस्थितियों में इस आर्टिकल को लागू किया गया था। इसके लिए संविधान में प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रपति के आदेश की संवैधानिकता पर सीजेआई ने कहा कि फैसले के वक्त राज्य की विधानसभा भंग थी। ऐसे में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का नोटिफिकेशन जारी करना राष्ट्रपति के शक्तियों के तहत आता है। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति की रोजमर्रा के कामकाज संबंधी शक्तियों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि संविधान में कहीं इसका उल्लेख नहीं है कि जम्मू कश्मीर की कोई आंतरिक संप्रभुता है। उन्होंने कहा कि युवराज कर्ण सिंह की साल 1949 में की गई उद्घोषणा और संविधान से इसकी पुष्टि होती है। संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत जम्मू कश्मीर में भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया था। भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर की कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं बची थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के उन सभी तर्कों को भी खारिज कर दिया जिसमें जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनने और उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने का विरोध किया गया था। ऐसे में अब साफ हो गया है कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का केंद्र का फैसला अब बरकरार रहेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। नमस्कार।